बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था पवित्रीकरणम, पवित्र कैसे हुआ जाता है। तो मंत्र के माध्यम से हम लोग पवित्र होते हैं। तो मंत्र का वाचन ब्राह्मण करता है और यजमान जल लेकर के भगवान नारायण का स्मरण करने के बाद जल को अपने ऊपर डालता है। तो ये क्रम हम लोगों ने कल श्रवण किया। तो उसके बाद आस शुद्धि को भी श्रवण किया। तो आज उसी क्रम में आइए जानकारी करते हैं पवित्री। जो पवित्री धारण करते हैं उसका मतलब क्या है, ये पवित्री क्यों पहनी जाती है। सोने की अंगूठी पहन लें, पवित्री नहीं पहनना पड़ेगा, या और कुछ धारण कर लें, लेकिन कुशा की पवित्री क्यों पवित्र है। तो मंत्र आता है हरि ओम ओम पावितरे स्थो वैश्रव्यो सावितुर्वाह प्रशावा उत्को नाम यक्षधरेण पावितरेण सूर्यस्यारश्मिभिः तस्याते पावितरा पाते पावितरा पोतस्या जतकामाः पुने तक्षकेयम्। पवित्री धारण का मंत्र है ये। अच्छा, पवित्री इस उंगली में क्यों पहनते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनामिका। तो अनामिका में ही पवित्री क्यों धारण करते हैं, तर्जनी में क्यों नहीं पहनते। सबसे खतरनाक उंगली यही होती है, तो इसमें धारण करें नहीं। इसमें शास्त्र कहता है कि अनामिका में ही पवित्री धारण करें। क्यों, एक सूत्र आता है कि नास्य केशान प्रवयन्ति नो रशीताड मानते। देवी भागवत का श्लोक है कि पवित्री अनामिका में धारण करने से, कुशा की पवित्री धारण करने से व्यक्ति को हृदय रोग नहीं होता, दिल का दौड़ा नहीं पड़ता है। पूजन काल में पवित्री धारण जब तक कर ये रहेगा तब तक उसको दिल का दौरा नहीं पड़ता, हृदय रोग नहीं होता। और कहते जब तक पवित्री परमानेंट पहनता रहता है तो उसके सिर के बाल भी नहीं झड़ते। ये शास्त्र कहता है, आयुर्वेद भी कहता है। और कहते अनामिका में इसलिए धारण की जाती है क्योंकि ये अनामिका उंगली सूर्य की मुद्रा है, सूर्य की मुद्रा। अब इस सूर्य की मुद्रा के होने के कारण यहाँ पे सूर्य स्थान बताया था। ज्योतिषी कहते हैं ये स्थान जो सूर्य का है, और ये ऊंचा होता है तो सूर्य आपका प्रबल है, आप यशस्वी हैं। और जो नीच का होता है, ये दबा हुआ होता है, तो सूर्य आपका डाउन है। तो सूर्य पर्वत है ये, तो इसलिए सूर्य की नाड़ी इसमें प्रवेश है। तो उस सूर्य की नाड़ी को दबाने के लिए, यानी शरीर में तेज को शांत करने के लिए, कई प्रकार का तेज होता है, और ब्रह्म तेज को बढ़ाने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, जो शरीर में क्रोध रूपी तेज है वो शांत हो जाए, उसके लिए पवित्री हम अनामिका में धारण करते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो भी पृथ्वी में दोष हैं, जल में दोष हैं, अनन्य प्रकार से हर वस्तु में दोष हैं, पूरी सृष्टि में दोष हैं, मनुष्य में भी दोष है। तो इसमें जब पवित्री पहनते हैं तो वो हमारा पुण्य कार्य है। हमारा भूमि में स्पर्श, उंगली स्पर्श भूमि नहीं करती। जब हाथ रखते भी कहीं हैं तो पहले पवित्री स्पर्श करती है। तो पृथ्वी में पवित्री पहले स्पर्श करती है, उसके कारण हमारा हाथ स्पर्श नहीं हो पाता। इसलिए हमारा किया हुआ कर्म पृथ्वी पे स्पर्श नहीं होता तो हमारा पूरा पुण्य मुझे प्राप्त होता है। जैसे हम आसन पूजन करने, संध्या इत्यादि करने के बाद में शास्त्र कहता है, आचार्य निवेदन करते हैं कि आसन छोड़ने के पहले आसन के नीचे एक आदमी जल डाल दीजिएगा, वो जल मस्तक में लगा लें, इंद्र का नाम ले लें, शक्राय नमः, इंद्राय नमः। उससे क्या होता है, देवता हमारे जो पुण्य का फल लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो उस पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनको भी नमस्कार कर लिया। नमः इंद्राय नमः, इंद्र का न हो करके ये जल जो इंद्र के लिए है, और जो पुण्य इंद्र की न हो करके मेरा हो। ये दो भाव हैं, या तो ये पुण्य हमारा नहीं, न मम, मेरा नहीं, तो भगवान का है। दूसरा है जो मैं पुण्य एकत्रित कर चुका हूं, ये भी भगवान का है, ये भी मेरा नहीं, तो इसको अधिकारी, इंद्र का अधिकार श्रेष्ठ न हो। तो ये जो ये तर्जनी अनामिका में उंगली
अनामिका अंगुली में जो पवित्री धारण करते हैं उसके कई उदाहरण हैं। एक मान्यता ये भी है कि हाथ की जो ऊर्जा होती है, उसकी हाथ की ऊर्जा की रक्षा न की जाए तो उसका भी दुष्परिणाम होता है। तो हाथ की ऊर्जा रक्षा करने के लिए हमेशा यही अंगुली बताते लोग हैं, चंदन इससे लगाओ, है ना, ये पवित्र अंगुली बताई गई है। तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए जो कुशा की पवित्री बना करके इस हाथ दाहिने हाथ की और अनामिका अंगुली में, बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में हम धारण करते हैं। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में दो तागा की पवित्री पहनते हैं और बाएं हाथ की में 3 की धारण करते हैं। इसलिए पवित्री हमको धारण करना चाहिए, बिना पवित्री के कोई शुभ काम श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए निवेदन सभी से है, पवित्री अवश्य धारण करें और इसका जो फल है उसको अपना स्वयं को प्राप्त करें, दूसरों से बचाएं, अनिष्टता से बचाएं। इति नमो नमः। नमस्कार।